हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और अपन लोग पढ़ रहे थे, इसके पिछले वीडियो में अपन लोगों ने अंडे की संरचना का संपूर्ण अध्ययन कर लिया था। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ब्रीड्स ऑफ हेन, मुर्गियों की नस्लें। तो आज का टॉपिक अपना नया टॉपिक है जिसका नाम है मुर्गियों की नस्लें। क्या पढ़ने वाले हैं? मुर्गियों की नस्लें, ब्रीड्स ऑफ हेन। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से जेट ICR BHU में अधिकांश क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं नहीं चाहता कि ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। आप लोग सारे क्वेश्चन को सही करोगे और ढंग से आप पढ़ोगे। सबसे पहले चलने वाले हैं, मैं आपको यहाँ पर कुछ मुर्गी नस्लें दिखाने वाला हूँ जिनसे आप लोगों को जल्दी से समझ में आ भी जाएगा। आप इन मुर्गियों को देख के अंदाज़ा लगा लेना कि वो मुर्गी की नस्ल है कौन सी, और आकृति को देखकर अपन लोग उसके लक्षणों को पढ़ेंगे ताकि आप लोग एक क्वेश्चन को भी गलत ना करें। तो मेरे साथ चलिए, मैं आप लोगों को कुछ नस्ल दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग उनका अंदाज़ा लगाना और फिर क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करना। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ और आप लोगों को नस्लों के बारे में दिखाता हूँ। मैं आपको दो पिक दिखाने वाला हूँ, दोनों में से आपको चूज करना है कि वो मुर्गी की नस्ल कौन सी है। एक तो आपके सामने दिख ही रही है, एक तो आपके सामने दिख रही है नस्ल। ये नस्ल कौन सी है? एक तो आपके सामने दिख रही है नस्ल, ठीक है, आपके सामने अच्छे से डायग्राम दिख रहा है। आप इसको देख ले और अंदाज़ा लगाए। इसके बाद में मैं आपको एक पिक और दिखाता हूँ, उसे देखकर आप इसका अंदाज़ा लगाना। तो भाई ये आपकी दूसरी पिक, ये आपकी दूसरी पिक, चलो इसे देखकर आप अंदाज़ा लगा लो कि ये नस्ल कौन सी है। काफ़ी लंबी चौड़ी बड़ी मुर्गी की नस्ल है। अगर आप ये अंदाज़ा लगा लोगे तो आप आराम से हर क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। ये आपने देख लिया होगा इस नस्ल के बारे में। चलिए दोबारा शुरू करते हैं यहीं से। सबसे पहले बात करेंगे, देखो अलग अलग देशों की अलग अलग मुर्गियां है। देसी नस्ल की मुर्गियां भी है, अमेरिकन नस्ल की मुर्गियां भी है, इटली भूमध्य सागर उधर की मुर्गियां भी है, इंग्लैंड की मुर्गियां भी है। लेकिन सबसे पहले पढ़ेंगे अपन लोग देसी मुर्गियां। पढ़ेंगे देसी मुर्गियां, इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे विदेशी मुर्गियां। और मैं आपको बता दूं कि देसी मुर्गियां अच्छी है, ये कोई बात है, अच्छी नस्ल है, लेकिन इनका अंडा उत्पादन बहुत ही कम होता है। ये अपन लोग इनसे भी अच्छी विदेशी मुर्गियों का नस्ल उनका भी अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देसी का अध्ययन करेंगे। तो देखिए अपने यहाँ देसी नस्ल के अंदर 4 ही मुर्गियाँ हैं। देसी के अंदर 4 मुर्गियाँ हैं, जिनमें से इनका नाम, एक का नाम है असील। क्या नाम है? असील नाम है। वैसे आपको ये नाम पता, मुझे पता है सारा आपको आता है, ये मुर्गियाँ नाम पता सब आपको आता है, लेकिन फिर भी आपको समझ के पढ़ना है ताकि क्वेश्चन आप गलत ना करो। एक तो है असील, एक है चटगांव। कौन सी है? चटगांव। इसे लोग मलाया के नाम से जानते हैं, नाम से, मलाया के नाम से, असील, चटगांव और मलाया। तीसरी है, जानते हो, कड़कनाथ। कौन सी नस्ल है? कड़कनाथ। ये 3 नंबर की नस्ल है, कड़कनाथ। और 4 नंबर पे है आपकी घाघस। घाघस या दादस भी कहा जाता है। ये है इंडियन ब्रीड्स, मुर्गियों की 4 नस्लें जो भारत में पाई जाती है। एक का नाम असील, दूसरे का नाम चटगांव या इसी का उपनाम है मलाया, तीसरे का नाम है कड़कनाथ और 4 नंबर पे घाघस। ये 4 नस्ल है अपने यहाँ इंडिया की। इनमें से सबसे पहले ये चारों की चारों ही है ना, अंडा उत्पादन चारों का ही कम है, ऐसा माना जाता है, या ऐसे क्लियर ही है कि अपनी जो मुर्गियाँ होती है ना, अपनी मुर्गियाँ 365 दिन में 365 दिन मतलब 1 वर्ष के अंदर केवल 60 से 70 अंडे देती है। अंडे 60 से 70 अंडे देती है, वो भी कितने समय में? पूरे 1 वर्ष के अंदर 60 से 70 अंडे। लेकिन जो विदेशी नस्ल है ना, वो 260 से 270 अंडे प्रतिवर्ष देती है। इसलिए अपनी मुर्गियों से ये मुर्गियाँ काफ़ी अच्छी होती है, उनका मांस भी स्वादिष्ट प्रकार का होता है। वैसे अपने यहाँ भी कुछ मुर्गियाँ हैं जिनका मांस क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। लेकिन ये नस्ल अपने वाले 60 से 70 अंडे 1 साल में देती है, जबकि अमेरिकन नस्ल जो होती है, विदेशी जो नस्ल होती है, वो 260 से 270 अंडे प्रतिवर्ष देती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब शुरू करते हैं एक एक नस्ल के बारे में। अब शुरू करेंगे एक एक नस्ल के बारे में शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अपन लोग असील नस्ल के बारे में, असील के बारे में। जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो असील का डायग्राम है, अपनी लड़ाकू नस्ल असील। तो सबसे पहले बात करेंगे ओरिजिन पहले इसकी,
इसका मतलब होता है उत्पत्ति स्थल, ओरिजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थल। तो वो होता है लखनऊ। कौन सा है? लखनऊ है। तो कहाँ पर है? यूपी के अंदर। कहाँ है भाई? लखनऊ है, यूपी के अंदर। पूछेंगे वैसे पहले तो ये पूछ ले असील है कहाँ की, तो देसी नस्ल है, भारत की है। और अगर इसका ओरिजिन प्लेस पूछ ले तो आप बताओगे कि असली नस्ल लखनऊ यूपी की नस्ल है। यहाँ तक तो मामला सेठ। फिर आगे चले, देखो दूसरी बात, यह एक साहसी नस्ल होती है। होती है साहसी नस्ल होती है। ये एक अच्छी बात है, असली नस्ल साहसी प्रकार की है। अच्छा, तो क्या बोल देते हैं, साहसी में एक और नाम जोड़ते हैं, यह लीडर होती है। क्या होती है? यह लीडर होती है। लीडर का मतलब क्या होता है? ये नहीं डरती, ये बिल्कुल नहीं डरती, ये निडर होती है, ये साहसी होती है। अच्छा, अब क्या बोलते हैं, यह लड़ाकू भी होती है। क्या होती है? लड़ाकू होती है। लड़ाकू का मतलब लड़ने वाली मुर्गी है। अब ऐसा तो नहीं लड़ती कि मुर्गों को लड़ाया जाता है। ऐसे कौन लड़ता है भाई? ऐसे कौन नहीं लड़ता, मुर्गों को लड़ाते हैं। विदेशों के अंदर 80 नस्ल के मुर्गे काफ़ी शानदार फाइट करते हैं और उन पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, उन पर जुआ खेला जाता है, वो लोग मनोरंजन करते हैं उनसे। ये शानदार नस्ल की मुर्गी है। तो ये मुर्गे मनोरंजन के लिए पाले जाते हैं। ये मनोरंजन के लिए पाले जाते हैं। यहाँ तक मामला सेट। अरे यहाँ तक मामला सेट। ये मुर्गे मनोरंजन के लिए पाले जाते हैं। किसके मुर्गे भाई? असील के। बहुत खतरनाक लड़ाकू नस्ल है। अच्छा, लड़ाकू बहुत होती है, लेकिन अच्छा अपने पास में और लड़ाकू, गाँव मलाया भी लड़ाकू है, लेकिन इससे ज़्यादा लड़ाकू तो कोई नहीं। अंतिम सांस तक लड़ती है भाई। कहाँ तक? अंतिम श्वास तक लड़ती है। ऐसे नहीं है तुम्हारे तरह की लड़ लिए और जब पड़े ना दो चार तो पतली गली से निकल जाए, नहीं, अंतिम समय तक लड़ती है भाई, अंतिम श्वास तक लड़ती है। मतलब ये हुआ कि आप लोग असील के मुर्गे से अगर किसी और भी नस्ल की लड़ाई करवाओगे, ठीक है, और इस लड़ाई का ना वो नस्ल हार जाएगी, बाकी असील नस्ल कभी नहीं हारती। काफ़ी तेज गति से लड़ती है और लड़ाकू नस्ल होने के कारण ना निडर है, साहसी है, अंतिम समय तक लड़ती रहती है, ऐसे मर जाए लेकिन लड़ना नहीं छोड़ेगी। एक को मारने के बाद में रुकती है नस्ल, है ना। इसके मुर्गे बहुत फाइटर मुर्गे होते हैं। मुर्गों को फाइटर मुर्गी कहा जाता है, लड़ाकू नस्ल के। दूसरी बात, यह एक अच्छी माँ होती है। यह एक अच्छी माँ भी होती है भैया। यह एक अच्छी माँ होती है, का भी ध्यान रखना। यह एक अच्छी माँ होती है। अच्छी माँ का मतलब ये होता है कि ये अंडों का सेना करती है और चूजों का लालन पालन भी करती है। अधिकांश मुर्गियाँ ऐसी होती है जो अंडों का सेना नहीं करती और वो अंडे फोड़ डालती है, दूसरे के बच्चों को मार डालती है। ये मुर्गियों में ऐसा होता है, अपनी चोंच से दूसरे चूजों को मार डालती है। तभी तो अपन क्या करते हैं, उनका कैनाबोलिज्म करते हैं, उनकी चोंच काट देते हैं। अरे पूरी का मतलब पूरी चोंच नहीं, टिक्की होती है उसको काट देते हैं ना। लेकिन ये एक अच्छी माँ होती है, अंडों का सेना भी करती है। अरे अधिकांश मुर्गियाँ अंडों का सेना नहीं करती है, सारी मुर्गियाँ अंडे नहीं सेती। कुछ मुर्गियाँ हैं जैसे अपने यहाँ पर कुड़क मुर्गी होती है जो क्या करती है, अंडों का सेना करती है। तो ये एक अच्छी माँ होती है। कौन? असील एक अच्छी माँ होती है। अंडा उत्पादन भी अच्छा होता है। का अंडा उत्पादन क्या होता है? अच्छा होता है। अच्छा का मतलब ये 60 से 70 अंडे प्रतिवर्ष ये देती है, कम ही है, तो अंडा उत्पादन भी अच्छा होता है। किस नस्ल का भाई? अस्सी नस्ल का अंडा उत्पादन भी अच्छा होता है। अब दूसरी बात ये देखना आप इसके बारे में, आपको दिख रहा होगा छाती, देखो इसकी, ये छाती देखो आप इसकी, ठीक है। छाती चौड़ी, छाती कैसी होती है? चौड़ी होती है भाई, छाती चौड़ी। पंजे और देख लेना भाई, पंजे बहुत मजबूत होते हैं। पंजों की तो बात करें, इसी से ये जीत पाती है। ये देखो ये पंजे, ये पंजे बड़े मजबूत होते हैं भाई, ठीक है। देखो ये पंडे के वाले नीचे जो पंजे है ना इसकी, काफ़ी मजबूत है। जंगा वाला भाग भी देख लो,
चंगा वाला भाग ये वाला भी देखो, पिंडलियों के पास भी देखो आप लोग, ये भी बड़े मजबूत है। ऊपर वाले में और देख लो पंजे आप एक बार, और देख लो, देखो देखो ये पंजे काफी मजबूत होते हैं, काफी अच्छे होते हैं पंजे, है ना। तो इसके पंजे ना बड़े मजबूत होते हैं और चौड़ी छाती होती है, पंख विकसित होते हैं भाई, पंख विकसित होते हैं, पूरे विकसित होते हैं भाई, पंख विकसित होते हैं। अच्छा, छाती है ना चौड़ी, कंधे है ना दूर दूर, ऐसा कंधे भी देखो, कंधे चौड़े हैं ना, यहाँ से छाती बहुत चौड़ी है इसकी, इसलिए यह अच्छी तरीके से लड़ पाती है और अंतिम समय तक लड़ती है। जब तक ये हारती नहीं तब तक ये लड़ती रहती है, जब तक ये मरती नहीं तब तक ये लड़ती रहती है, मतलब अंतिम सांस तक लड़ेगी। ये थी अपनी 80 नस्ल, जो इंडिया की मोस्ट नस्ल है। आजकल इस नस्ल का संकरण अन्य नस्लों से करवाया जा रहा है, आजकल इस नस्ल का संकरण अन्य नस्लों से करवाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का मामला सेट हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार ले, फिर अपना आगे चलें। आप इसका स्क्रीनशॉट मार ले भाई, आगे चलेंगे भाई। यहाँ तक तो हो गया, अब चलते हैं अगली नस्ल पे। ये नस्ल आपने देख ली है, अंदाज़ा लगा लिए होंगे और समझ भी गए होंगे, ऊपर वाली भी आप देख लिए होंगे, ये भी इसी का भाग है असीली, ये भी इसी का भाग है, ये भी इसी का नस्ल है, ये भी असीली है। आजकल तो कई प्रकार के विभेद आगे संकरण करवा करवा के इनको चेंज कर लिए, तो अभी इनका कलर सुनहरा कलर ही होता था, लेकिन आजकल ये वाइट कलर में भी आती है, रेड कलर में भी आती है, क्योंकि संकरण से कई प्रकार की नस्लें वेराइटीज बना सकते हैं। ये समझ लिए होंगे, तो ये असीली थी। अब चलते हैं 2 नंबर की मुर्गी के ऊपर। आप लोग डायग्राम देख के अंदाज़ा लगाओ, मैं डायग्राम इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे, जब आप जेट के एग्जाम में, BHU में, सुपर जब आप बैठो और मुर्गी से कोई क्वेश्चन आ जाए, तुरंत आपको उसका डायग्राम याद आ जाए और आप क्वेश्चन को सही से क्या कर दो, सही कर दो। तो अगला डायग्राम देखने तैयार हो जाओ। मेरी दूसरी नस्ल 1 2 3, ये लो भैया, ये लो भैया। मुझे पता है यहाँ से देखकर आप अंदाजा नहीं ले पाओगे, मैं आप लोगों को एक दूसरी पिक भी दिखा दूंगा, आप लोग जरूर जान जाओगे कि वो नस्ल कौन सी है। एक बार तो इसे देख के जान लो, एक बार तो इसे देख के जान लो। मैं आप लोगों को हिंट देता हूँ, एक तो आप इसके पंजों को देखो, एक चोंच को देखो, और एक आप इसके अच्छी तरीके से पंख को देखो कि इसके पंख कहाँ हैं, पंख कहाँ है वो देख लो, ताकि आप अंदाजा लग जाए तो बताना मुझे। पंख को देख के पता लगा लो भाई, इसकी चोंच देख लो, पंजे देख लो और पंख देख लो, कहाँ पर पंख है इसके। सब मुर्गियों में यहाँ पर पंख नहीं होते। अच्छा, इससे मालूम नहीं चल रहा, एक पिक और दिखाता हूँ, उससे अंदाजा लगाना। अब तो आप जान ही जाओगे, अब तो आप जान जाओगे भाई, अब जान जाओ, अब आराम से जान सकते हो इस नस्ल को। पंजे देख लो, पंख को देख लो और चोंच को देख लो। हाइट देखना भाई, इसकी हाइट देखो, असील से खतरनाक लग रही है पर खतरनाक नहीं है, असील की जितनी खतरनाक नहीं है। लग तो रहा है कि भाई पता नहीं कितनी खतरनाक होगी नस्ल, जैसे ऐसा ना लड़ाकू तो ये लग रही है, लेकिन लड़ाकू तो असील थी। अच्छा, लड़ाकू ये भी है, लेकिन उतनी जितनी हिम्मत नहीं है इसमें, साहस नहीं है, निडर नहीं है। 2 4 पड़ती है ना, पतली गली से निकलती है, ये इतनी नहीं लड़ पाती। लड़ती इसकी मुर्गी भी है, लेकिन अंतिम सांस तक नहीं लड़ पाते। ऐसा लगने लग जाए ना 2 4 बार पंजे के अच्छे से पड़ जाए ना, फिर ये नहीं खेलते, फिर छोड़ो भाई, हटा साउंड की घटा, मुझे नहीं खेलना भाई। अरे देखो, ताकत तो लगी रही ना, पंजे कहाँ, पंख कहाँ, चोंच कहाँ, उसके तो डबल ऊंचाई की है और चौड़ी वोड़ी है, तो मजबूत है ना ऐसे, पर लड़ती नहीं है भाई ये। शुरू करते हैं इस नस्ल के बारे में। आपने अंदाजा लगा लिया होगा कौन सी है, नहीं लगाया तो मैं आपको बताता हूँ। इस नस्ल का नाम, इस नस्ल का नाम मैं आपको बताता हूँ। ये नस्ल है आपकी चटगांव, ये इंडियन ब्रीड चटगांव, वहाँ के लोग बोलते हैं मलाया। क्या बोलते हैं भाई? मलाया। इसी का नाम है चटगांव और इसी का नाम है मलाया। आपसे को पूछे कि नस्ल कौन सी है, चटगांव या मलाया। अच्छा, नस्ल का ओरिजिन प्लेस कहाँ है? नस्ल का ओरिजिन प्लेस तो बताओगे? पश्चिमी बंगाल। क्या बताओगे? पश्चिमी बंगाल। इंडियन ब्रीड्स 2 नंबर पे चटगांव, फिर वहाँ से बोलते हैं मलाया,
और मलाया नस्ल कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की, पश्चिमी बंगाल की नस्ल है मलाया। वहाँ पर मलाया शहर है, वहाँ की मुर्गी है वेस्ट बंगाल की, नाम है चटगांव। मलाया शहर में होने के कारण इसका नाम क्या हो गया? मलाया मुर्गी हो गया, मलाया मुर्गी। आगे चलते इसके बारे में। देखो भाई, इसके पंजे काफी बड़े और मजबूत है। पंजे बड़े व मजबूत है भाई, पंजे बड़े व मजबूत है। पंजे काफी सच में बड़े होते हैं ना, बड़े बड़े पंजे। दूसरी बात, चोंच भी क्या होती है? लंबी। चोंच लंबी। अब और लंबा क्या दिख रहा है? चोंच भी लंबी। अब ये देखो भैया, यहाँ से गर्दन को देखो आप लोग, ये गर्दन देखो भाई यहाँ से, ये देखो कितनी बड़ी गर्दन है ना। तो चोंच लंबी, गर्दन लंबी, चोंच लंबी, गर्दन लंबी, है ना। अब एक बात और नोट करो, ये तो आपको दिख रहा है, पंजों का कलर आपको दिख रहा है क्या? यहाँ से पंजों का चोंच का कलर दिख रहा है क्या? आपको दिख रहा हो तो देखना एक बार, मैं दिखाता हूँ पंजों का कलर देखना भाई आप। देखो ये पंजों का कलर देखना, ये देखो, अब दिख रहा है पंजों का कलर? मेरे साथ दिख रहा होगा पंजों का कलर, है ना। पंजों का कलर बहुत शानदार है इसका, ये वाला। और एक आपको ये चोंच दिख रही होगी इसकी, ये चोंच और देख लो, ये चोंच देखो यहाँ से, है ना, ये चोंच देख ली होगी। तो पंजों का कलर देख लिया और चोंच भी आपने देख ली। अब चलते हैं आगे इसके ऊपर। तो गर्दन लंबी, चोंच लंबी और पंजे भी इसके लंबे। अब विशेष बात, इस बात को नोट करना, ये विशेष बात है इसकी। चोंच, पंजे का रंग, चोंच व पंजों का रंग पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है। चोंच व पंजों का रंग पीला होता है। आपसे पूछे कि चोंच व पंखों का रंग पीला किसका होता है, पंजों का रंग पीला किसका होता है, तो क्या बताओगे? चटगांव या मलाया बताओगे। एक विशेष बात मैंने कहा था, पंख देख के पता लगा लो कि पंख कहाँ है। देखो, पंख कंधे के पास स्थित होते हैं, कंधे के पास होते हैं, ठीक है भाई। मतलब असल में तो पंख कहाँ थे? यहाँ थोड़ा नीचे की तरफ पंख थे, इसके पंख यहाँ ऊपर देखो, यहाँ कंधे के पास में पंख है भाई, ये वाले, है ना। ये इसके पंख पंजों के पास में है, काफी ऊंचे पंख है इसके बारे। अब यह भी लड़ाकू होती है। क्या होती है? यह भी लड़ाकू होती है, पर विशेष नहीं होती है। ये मैंने पहले बता दिया आप लोगों को। लड़ती तो ये नस्ल भी है, ये मुर्गे भी लड़ते हैं, लेकिन असील की जितने नहीं लड़ पाते। लेकिन आपकी कुछ ना गलत हो जाए तो आप तो ध्यान रखना कि लड़ाकू व मनोरंजन के लिए कौन सी असील है। ये लड़ती है लेकिन ये सक्सेस नहीं है लड़ने में, ये थोड़ी डर जाती है, डरने वाली है। दूसरी बात, ये अंडों का सहीना भी नहीं करती, अंडों का सहीना नहीं करती, मतलब एक अच्छी माँ नहीं है भाई, सहीना नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ, ये अंडों को फोड़ डालती है, हाँ ये अंडों को फोड़ डालती है, दूसरे के बच्चों को मार डालती है। तो ये एक अच्छी नस्ल नहीं मानी जाती अंडों के सहने के लिए। और अब अंडे व मांस के लिए पालते हैं इसको, अंडे व मांस के लिए पाला जाता है, इसलिए अंडे व मांस के लिए पाला जाता है। किस नस्ल को? अरे भैया किस नस्ल को? चटगांव या मलाया को अंडे व मांस के लिए पाला जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन चलेंगे 30 नस्ल के ऊपर। जल्दी से आप इसको ले, फिर चले तीसरे के ऊपर। ले लिया होगा भाई। अब चलते हैं अगली के ऊपर। अब आने वाली 30 नस्ल आराम से देख अंदाज़ा लगाओ और कमेंट कर देना कि वो कौन सी नस्ल है। और साथ में चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर ले। अपने दोस्तों से भी करवा ले, अपने दोस्तों से भी करवा ले। तो भैया
देख लो, लग रहा होगा, मैं पता है, मुझे पता, जान गए, मुझे पता है, जान गए आप लोग इस नस्ल को जान गए भाई। और नहीं जाने, आज तो इसके चेहरे की तो बहुत खतरनाक विशेषता है, इसके चेहरे चोंच की तो बहुत खतरनाक विशेषता, आप देखना शानदार लग रहा है। एक बार आप इसका चेहरा और देख लो, चेहरा देख लो आप। पैकेज चाहिए, शानदार ब्रीड है सर, मांस के लिए शानदार ब्रीड है इंडिया की। हाँ तो दोस्तों देखो, शानदार चेहरा आपको दिख रहा होगा, कलंगी भी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कलंगी है इसकी। और काफ़ी आक्रामक स्वभाव की मुर्गी लग रही है। आक्रामक नहीं है ये, असीली होती है आक्रामक स्वभाव की, तो ये इतनी अच्छी नहीं है। चलो चलते हैं, फिर भी इसकी विशेषता पढ़ने वाले हैं। ये आप लोग, मैं छोटा कर दूँ फिर अपन लिखेंगे इसके बारे में। ये आप देख लिए होंगे मुर्गी। अब चलते हैं ऊपर। तो इस मुर्गी का नाम आपको पता है, मुझे पता है, सब आप जान गए। जब मैंने असील चटगांव बताई उसके बाद में आपको पता है कड़कनाथ ही आएगी। क्या आएगी? कड़कनाथ ही आएगी, तो आप जान गए। इसका नाम है कड़कनाथ। क्या नाम है? कड़कनाथ। ऑरिजिन प्लेस भारत। ये मुर्गी है कड़कनाथ, ऑरिजिन प्लेस भारत है इस नस्ल का। अब देखो पूरी मुर्गी देखो कैसे आपको लग रहा है, इस नस्ल की प्रमुख विशेषता क्या है वो आप जान जाओ। इस मुर्गी का रंग, इस मुर्गी का रंग पूरा पढ़ लो। इस मुर्गी की त्वचा का रंग, त्वचा का रंग काला व मिलने वाला मांस भी काले रंग का होता है। ठीक है भाई, अमला सेठ। इस मुर्गी की त्वचा का रंग भी काला और मिलने वाला मांस भी काला। ये प्रमुख विशेषता है इस मुर्गी की, ध्यान रखना। इंडियन ब्रीड्स या देसी नस्ल में वह कौन सी मुर्गी है कि त्वचा का रंग भी काला और मिलने वाला मांस का रंग भी क्या होता है? काला होता है। तो क्या लिखोगे? कड़कनाथ करोगे, कड़कनाथ करोगे। मैं वापस बोल रहा हूँ, मिलने वाला मांस भी काला और मुर्गी का रंग भी काला। इसका ध्यान रखना, आप लोग जरूर ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ लिखता हूँ, ये लिख देता हूँ। यह स्वादिष्ट मांस, यह स्वादिष्ट यह स्वादिष्ट मांस के लिए पाली जाती है। ठीक है, मुर्गी का रंग काला, इसके मांस का रंग काला, और इसका मांस भी क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। अब किस्म क्या बनेगा? आपसे पूछ लें कि भारत में मांस के लिए सर्वाधिक पाले जाने वाली मुर्गी की नस्ल है, तो कड़कनाथ करोगे। क्या करोगे? कड़कनाथ करोगे। अगर ये बोल दें कि विश्व में सबसे ज़्यादा मांस के लिए पाले जाने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है, तब क्या करोगे? भाई इंडिया में तो आपको पूछ ले कि मांस के लिए सर्वाधिक पाले जाने वाली मुर्गी कौन सी है, तो क्या बताओगे? कड़कनाथ। लेकिन ऐसा बोल दे कि विश्व में मांस के लिए पाली जाने वाले मुर्गी की नस्ल कौन सी है, तब क्या बताओगे? क्या बताना है? फ्लाई माउथ रोग। क्या बताना है? फ्लाई माउथ रोग। अच्छा, एक और याद कर लो। अगर बोल दें इंग्लैंड के अंदर मांस के लिए पाले जाने वाले मुर्गी की नस्ल कौन सी है? ठीक है? विश्व में प्लाई माउथ रोग। अच्छा, मैं ये नहीं बोलता फ्लाई माउथ रोग इंडिया में नहीं पालते, यहाँ भी पालते हैं, लेकिन मांस के लिए अगर अपनी बात करें तो अपन कौन से पालेंगे? कड़कनाथ पालेंगे। अमेरिका वाले क्या पालेंगे? वो प्लाई माउथ रोग। और संसार वाले भी कौन से? प्लाई माउथ रोग। इंग्लैंड की बात करें तो वो पालेंगे रेड कॉर्निश। रेड कॉर्निश। अभी ये कड़कनाथ पूरी हो चुकी है, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चले। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो भाई आगे चलते हैं। अब अगली नस्ल आपको पता है वो कौन सी आने वाली है, मुझे भी पता है, लेकिन आप लोग एक बार उस नस्ल को देख लो ताकि आप लोगों को के बारे में समझ में आ जाए। ये तो अभी वो दिखाई दिया था मैं आप लोगों को, कड़कनाथ का चेहरा है पूरा। मुझे चेहरा बहुत अच्छा लगा इसका, इसलिए मैं दिखाने लेके आ गया आप लोगों को कि आप भी देख लो। देखो कितना शानदार चेहरा है, खतरनाक लग रही है, आक्रामक स्वभाव लग रहा है ना। अब चलते हैं अगली नस्ल के ऊपर। लो अगली लो भैया।
देख लो भाई, दिख रही होगी, दिख रही होगी आप लोगों को। ये इंडियन ब्रीड्स 4 नंबर की, चौथे नंबर की इंडियन ब्रीड्स है। आप देख लो, इसकी एक पिक और दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक और देख लो, तो भैया ये एक और देख लो, ठीक है। अब ये नस्ल कौन सी है आप जान गए, ये नस्ल है धादस या घाघस, धादस ही बोलते हैं उसको, है ना। कौन सी है? धादस नस्ल है ये वाली, ठीक है। चलते हैं इसके ऊपर, तो इसका नाम है धादस, इंडियन ब्रीड्स 4 नंबर की, इसका नाम है धादस। क्या नाम है भाई? धादस नाम है। ओरिजिन प्लेस भारत, ओरिजिन प्लेस भारत। यह अंडे व मांस, यह अंडे व मांस दोनों के लिए पाली जाती है। यह अंडे व मांस दोनों के लिए पाली जाती है। नाम क्या है? धादस। यह अंडे और मांस दोनों के लिए पाली जाती है, मतलब कैसी नस्ल है? यह तीव्र प्रयोजन नस्ल है। कैसी है? तीव्र प्रयोजन नस्ल है। अब कुछ का ध्यान रखना भाई, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं द्वीप प्रयोजनी इंडिया की बात कर रहा हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से द्वीप प्रयोजन नस्ल कौन सी है, मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप बताना कि निम्न में से द्वीप प्रयोजनी नस्ल कौन सी है। हालांकि ये इंडिया वाली द्वीप प्रयोजनी है, मैं क्वेश्चन है कि निम्न में से द्वीप प्रयोजनी नस्ल कौन सी है। आंसर 1 ऑप्शन 1 देखना, असील। 2 व्हाइट लेगहॉर्न। 3 धादस। 4 RIR। ये क्वेश्चन आ जाए आपसे और पूछ ले, ये ऑप्शन है 4 असील, व्हाइट लेगहॉर्न, धादस और रोड आइलैंड रेड। रोड आइलैंड रेड। और क्वेश्चन बोल दे निम्न में से सबसे अच्छी द्वीप प्रयोजन नस्ल कौन सी है। अब द्वीप प्रयोजन का मतलब समझ गए होंगे। द्वीप प्रयोजन का मतलब होता है अंडे और मांस के लिए मुर्गी को पालना। इनमें से वो कौन सी नस्ल है जो अंडे और मांस के लिए सर्वाधिक पाली जाती है, सर्वश्रेष्ठ द्वीप प्रयोजनी है? तो क्या करोगे? धादस करोगे क्या? धादस करोगे क्या? नहीं। कौन से करेंगे? रोड आइलैंड रेड। क्या करेंगे? रोड आइलैंड रेड। ये सबसे अच्छी रेस्ट द्वीप प्रयोजनी होती है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अपने यहाँ गायों में भी 5-4 गाय है जो सबसे ज़्यादा द्वीप प्रयोजनी में काम आती है। हरियाणी, कोंकरेज, राठी, थार पारकर, मेवाती, है ना, ये वाली वो सारी द्वीप प्रयोजनी है। लेकिन थार पारकर और हरियाणी सबसे अच्छी द्वीप प्रयोजनी है। उनमें भी बोले तो थार पारकर सबसे अच्छी द्वीप प्रयोजनी है। ऑप्शन के हिसाब से अपने को क्वेश्चन करना पड़ता है, ऐसे तो कोई कर ले। तो ये रोड आइलैंड रेड, ये शानदार नस्ल है, ठीक है। आप लोग ये भी द्वीप प्रयोजनी है, तो मैंने आप लोगों को 4 नस्ल पढ़ा दी है। पढ़ा दी 4 पढ़ा दी मैंने आप लोगों को। ये नस्ल तो यही पूरी हो जाती है चारों में। अब एक बार फास्ट तरीके से मैं इसका रिवीजन करके लाता हूँ, तब तक आप दोबारा चलिए पीछे की तरफ। एक ही नस्ल पे है ना, फास्ट बताता हूँ, आप लोगों को आना चाहिए। अब मेरे साथ साथ बता देना आप लोग। निकालते हैं तो ये बताई थी सबसे पहले, मैंने सबसे पहले आपको ये दिखाई थी, इसका नाम था अशील। क्या नाम था? अशील। मैंने कहा था फास्ट तरीके से देख लो, 1 मिनट है मेरे पास में, जल्दी से। ये अस्सी नस्ल है। अशील के बारे में मैंने कहा था कि लखनऊ यूपी की नस्ल है, मनोरंजन के लिए पाली जाती है, साहसी नस्ल होती है, लड़ाकू नस्ल होती है, अच्छी माँ होती है, अंडे व मांस के लिए पाली जाती है और इसके मुर्गों की लड़ाई करवा के विश्व में मनोरंजन किया जाता है। इसलिए इससे मुर्गी के जो मुर्गे होते हैं इस नस्ल के, वो लड़ाई के लिए क्या होते हैं? प्रसिद्ध होते हैं। मैंने कहा था ये भी इसी की मुर्गी थी, है ना, काफ़ी साहसी नस्ल होती है। फिर मैंने कहा चटगांव या मलाया। क्या कहा? चटगांव या मलाया। ये नस्ल वेस्ट बंगाल की है। कहाँ की है?
वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की है और लड़ाकू होती है लेकिन उतना अच्छा नहीं लड़ पाती। इसके पंख कंधे के पास में स्थित होते हैं और इसके पंजे लंबे, चोंच लंबी, गर्दन लंबी और चोंच और पंजों का रंग कैसा होता है? पीला होता है और ये एक अच्छी मां नहीं होती। दूध ये वाला अंडे और मांस के लिए पाला जाता है। अब पढ़ाया था मैंने 3 नंबर पे कड़कनाथ। इस मुर्गी का रंग भी काला और मिलने वाला मांस भी काला, लेकिन वो कैसा होता है? स्वादिष्ट। आपसे बोले कि इंडियन ब्रीड्स में सबसे अच्छा स्वादिष्ट मांस किस नस्ल से मिलता है तो क्या बताओगे? कड़कनाथ बताओगे। ये उसी की पिक है कड़कनाथ की। और ये वाली है धादस। कौन सी? धादस नस्ल। क्या बताओगे? यह द्वीप प्रयोजन होती है, अंडे व मांस दोनों के लिए पाली जाती है। देखो काफी मोटी साइज की मुर्गी है, पिंडलियाँ बड़ी बड़ी होती है और ये आगे वाला जो गले के पास का है ना ये वाला, ये भी पूरा भरा चौड़ा होता है। पूरी भरी हुई मुर्गी है, मतलब 2-3 किलो से क्या मिलता है? मांस मिलता है। तो ये मांस के लिए और अंडों के लिए द्वीप प्रयोजनी दोनों प्रकार से को पाला जाता है। तो ये आपकी रेसिपी थी। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे मुर्गियों की